इतिहास के पन्नों में दर्ज है कुछ ऐसे नाम जिनकी गाथाएं आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। ये वो सैनिक थे जिन्होंने एक सपने को हकीकत में मनाया। यह कहानी है उस मिट्टी की जो छत्रपति शिवाजी महाराज के लहू से सींची गई थी। यह कहानी है उस जुनून की जिसने मुगलों को भी घुटनों पर ला दिया था। ये सिर्फ योद्धा नहीं थे, ये स्वराज के सिपाही थे। मावले, शूरवीर, नौसैनिक, हर एक का अपना एक किरदार था, हर एक का अपना एक बलिदान था। अगले कुछ एपिसोड्स में हम आपको ले चलेंगे मराठा साम्राज्य के उन गुमनाम नायकों की दुनिया में। उनकी रणनीति, उनकी हिम्मत और उनके हौसले की हर एक कहानी आपको बताएंगे। तो हो जाइए तैयार इतिहास के एक ऐसे सफ़र के लिए जो आपने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये गौरव है हिंदुस्तान का। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सागर स्टॉक में। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम एक 15 एपिसोड्स की सीरीज बना रहे हैं, जिसका आज हम 5वां एपिसोड कर रहे हैं, जिसमें हम उस मराठा योद्धा के बारे में जानकारी ले रहे हैं जिसने कभी अपनी तलवार और अपनी वफादारी का सौदा नहीं किया, जिसने अपनी सेवा छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज इन दोनों के काल में दी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सर सेनापति हंबीरराव मोहिते जी के बारे में। दोस्तों, आप सबको पता है, मराठा साम्राज्य के इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के कालखंड को स्वराज्य की रक्षा का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस युग को आगे गढ़ने में जिन योद्धाओं ने अपने रक्त और बुद्धि का समर्पण किया, उनमें सर सेनापति हंबीरराव मोहिते जी का नाम अग्रगण्य आता है। वह न केवल एक निडर सेनापति थे, बल्कि एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ भी थे, जिन्होंने पारिवारिक हितों से ऊपर उठकर सदैव राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। दोस्तों, हंबीरराव मोहिते जी का मूल नाम हंसाजी मोहिते था। उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के तलबीड नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिताजी संभाजी मोहिते शाहजी राजे भोसले जी के विश्वास पात्र थे। हंसाजी को युद्ध कौशल और सैन्य रणनीति की शिक्षा विरासत में मिली थी। उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता को देखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें अपनी सेना में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी थी। हंसाजी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ 1674 में आया, जब मराठा साम्राज्य के सर सेनापति प्रतापराव गुर्जर की वीर गति के बाद मराठा सेना नेतृत्वहीन और हतोत्साहित हो गई थी। ऐसे समय में हंसाजी ने कमान संभाल ली और नेसरी की लड़ाई में बहलोल खान की विशाल सेना को पराजित किया। उनकी इस असाधारण वीरता से प्रभावित होकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें हंबीरराव की उपाधि दी। हंबीरराव का अर्थ होता है मित्रों, शक्तिशाली या अजय योद्धा। और फिर उन्हें मराठा साम्राज्य का सर सेनापति नियुक्त किया गया। हंबीरराव मोहिते जी ने शिवाजी महाराज के दक्षिण दिग्विजय अभियान में निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्रों में आदिलशाही और कुतुबशाही ताकतों को परास्त कर स्वराज्य की सीमाओं का दोस्तों ऐसा विस्तार किया कि मराठा साम्राज्य दक्षिण में स्थापित हो गया, और उस पर कोप्पल की लड़ाई में उनकी जीत ने दक्षिण भारत में मराठा प्रभुत्व को और मजबूत किया। हंबीरराव मोहिते छापामार युद्ध पद्धति, जिसे गनिमी कावा या गोरिल्ला वार कहा जाता है, उसके विशेषज्ञ थे, जिसके बल पर उन्होंने मुगलों की रसद और सैन्य शक्ति को अपार क्षति पहुंचाई। मराठा साम्राज्य में दोस्तों एक वक्त ऐसा भी आया जब 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज के मृत्यु के बाद स्वराज्य पर संकट के बादल छा गए। मराठा दरबार में उत्तराधिकार को लेकर दो गुट बन गए। हंबीरराव मोहिते की सगी बहन सोराबाई अपने पुत्र राजाराम महाराज को सिंहासन पर बैठाना चाहती थी। हालांकि हंबीरराव मोहिते राजाराम महाराज के सगे मामा थे, लेकिन उन्होंने देखा कि स्वराज्य की सुरक्षा के लिए छत्रपति संभाजी महाराज जैसा पराक्रमी शासक आवश्यक है। उन्होंने अपने बहन के मोह को त्याग कर संभाजी महाराज का समर्थन किया और सत्तासीन करने में मुख्य भूमिका निभाई।
उनके इस निर्णय ने मराठा साम्राज्य को प्रभावित गृह युद्ध से बचा लिया। दो संभाजी महाराज के कार्यकाल में भी हम्बीरराव ने मुगलों के खिलाफ कई सफल अभियान चलाए, जिनमें बुरहानपुर पर चढ़ाई हो या कल्याण भिवंडी की जीत हो। दोस्तों, दिसंबर 1687 में मुगलों के साथ वाई की लड़ाई हुई, जिसमें हम्बीरराव ने वीरतापूर्वक लड़ते हुए मुगल सेनापति सरजा खान को पराजित कर दिया। किंतु युद्ध के अंतिम क्षणों में एक दुर्भाग्यपूर्ण तोप का गोला उन्हें लगा, जिसमें यह महान सेनानायक वीर गति को प्राप्त हुआ। दोस्तों, सर सेनापति हम्बीरराव मोहिते एक सैनिक नहीं बल्कि स्वराज की नींव के पत्थर थे। उनकी बेटी ताराबाई ने आगे चलकर औरंगजेब के खिलाफ मराठा स्वतंत्रता संग्राम का सफल नेतृत्व किया, जो हम्बीरराव के ही संस्कारों का परिणाम था। इतिहास उन्हें एक ऐसे निष्ठावान सेनापति के रूप में याद करता है जिसने कभी अपनी तलवार और अपनी वफादारी का सौदा नहीं किया। उनकी समाधि आज भी तलबेड़ में स्थित है, जो आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देती रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भवानी जय शिवाजी लिखना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भवानी या अशा घोषणा सोडून हा कसला आवाज घुमतोय या सह्याद्रीच्या